5/99, 100, 101 और 102। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा अला रसूल इल्लल बलाग। रसूल के ज़िम्मे क्या है? जो उसको मिला वो उसने आगे आपको पहुंचा दिया। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तुमून। और जो तुम हरकतें करते हो, कोई चीज़ें छुपाते हो, कुछ ज़ाहिर करते हो, वो अल्लाह को मालूम है। ये हर बंदा आप मैंने इस पूरे लेक्चर के हवाले से आप इसके मुताबिक अपने आप अपने अकीदे वो आप ज़रा देख लें। जो कोई तुम छुपाते हो, जो तुम ज़ाहिर करते हो, अल्लाह को सब मालूम है। इनको बता दो, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यब। कुरान के मुकाबले में जो चीज़ भी आएगी वो खबीस है, जो कुरान के खिलाफ आएगी। इन्हें बताओ कि कभी भी नापाक तय्यब के बराबर नहीं हो सकती। लारैब और बाऐब ये कभी बराबर नहीं हो सकती। वल्लाहु आजबका कसरतुल खबीस। चाहिए जो तुम्हें बाऐब चीजें हैं, खबीस बाऐब, ऐब वाली, ऐबदार, चाहे इनकी कसरत जितनी मर्जी हो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। या उलिल अलबाब, ए अक्लमंद लोगो, ए बाशऊर लोगो, जिनको बात समझ आ रही हो उनसे बात की है। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम आगे कामयाब हो। ये बात सारी कुरान के तनाज़ुर में हो रही है। अगली सुने आप अगली बात। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जिनका कुरान पर ईमान है उनसे खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसुअकुम। ऐसी बातें मत पूछो, ऐसे सवाल रसूल अकरम से मत पूछो जो अगर तुम पर जाहिर कर दिए जाएं तो तुम्हें तकलीफ हो। यानी जो तुम्हें बताया जा रहा है उसी को लो, उससे आगे बढ़ोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। अल्लाह ताला ने जो कोई तुम पे नाजिल किया, जो तुमसे मुतालबा किया, वो तुम्हारी सहूलत की खातिर किया है। अगर तुम ज्यादा डिटेल में जाओगे, ज्यादा तफसील में जाओगे और ज्यादा पूछोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी। और आगे सुनने जरा, वइन तसअलू अन्हा हीना युनज़िलुल कुरानो तुबदलकुम। और अगर तुम उन चीजों के बारे में उस वक्त पूछोगे जब कुरान नाज़िल हो रहा हो, तो बता दीजिए। ये अल्फाज ऐसे हैं कि इसके चार मैनी हैं। चार मैनी, चार नहीं है, मैनी एक ही है लेकिन पहलू चार है। अगर वो कुरान नाज़िल होने के वक्त अगर तुम पूछोगे और वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें तकलीफ होगी। अफल्लाहु अन्हा, अल्लाह ताला ने उनसे दरगुजर किया है, तुम्हें माफ किया है। तुम क्यों अपने ऊपर पाबंदियां लगवाते हो? अब अल्लाह ने फरमाया कि हीना युनज़िलुल कुरान, जब कुरान, इसका मतलब कि आपके लिए असल फर्ज क्या है? कुरान। आप पाबंद किस चीज के हैं? और कोई चीज भी, अब देखें रसूल अकरम की हजूर तो मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान के नजूल से वो तुम पर फर्ज हो जाएंगी। इसका मतलब कि कुरान के अलावा जितनी मर्जी रिवायतें कोई आपको पेश करे वो आप पर फर्ज नहीं हो सकती। नंबर 3, इसका मतलब ये भी है कि आपने अदर दैन कुरान जो आपने ऊपर फर्ज कर ली है बातें, वो आपने अपने ऊपर खुद ब खुद अपनी तकलीफ लागू की है। अल्लाह का मंशा नहीं था। अल्लाह ने तो मना किया कि कुरान के अलावा तुम्हारे लिए कोई फर्ज ही नहीं है। और अगर कुरान के दौरान पूछोगे तो कुरान से ही तुम पर लागू होंगी, कुरान के अलावा लागू नहीं हो सकती। कुरान में आ जाएगी, फर्ज ही तब नहीं, वो कुरान के जरिए ही तुम्हारे ऊपर लागू होंगी और तुम्हें तकलीफ होगी। अब उसके अलावा अगर तुम अपने ऊपर लागू कर रहे हो और तुम कहते हो जी ये हजूर ने फरमाया, ये फलां ने फरमाया, तो अल्लाह तो नहीं मान रहा। हजूर का फरमा, देखें कुरान नाज़िल ना भी हो रहा हो तो हजूर के हदीस के जरिए वो बातें तुम पर लागू हो सकती थी। हदीस का तो चांस था ना, रसूल अकरम खुद लागू कर देते। तो अल्लाह ने पहले कह दिया कि वमा अला रसूल इल्लल बलाग। जब तक हुक्म ऊपर से नहीं आएगा कुरान की शक्ल में, रसूल तुम्हारे ऊपर कोई चीज फर्ज नहीं करेगा। और यहां आगे क्लियर कर दिया कि जब कुरान नाज़िल हो, जब कुरान नाज़िल हो रहा हो तो तुम पर वो चीज फर्ज हो सकती है। इसलिए मत सवाल करो, जितना कोई तुम्हें बताया जा रहा है उतने तक रहो, आगे कुरेद मत करो वरना तुम्हें तकलीफ होगी। तो ये सारी सासिता और सारी जो 40 किताबें हैं ये सारी कुरेद है।
वल्लाहु गफूरुन हलीम, अक्सर आता है गफूर रहीम, ये गालबन एक ही जगह है। अल्लाह ताला बख्शने वाला और हलीम, हलीम का मतलब यह तहम्मुल वाला, यानी तुम्हें अगर जल्दी आपने ऊपर कोई वो लागू करवाने की तो वो तुम अल्लाह ताला को ठहराव है अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ जल्दी नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ तहम्मुल है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि वो तुम्हारे ऊपर बोझ डाले। अब आखिरी आयत सुन लें। ये हमने जो सारे काम किए हैं ना, ये सारी रवायतें इकट्ठी की हैं, ये पहली कौमों की तरह ही है मामला। कद सालहा कौमुन मिन कबलिकुम, तुमसे पहली कौमें इसी तरह सवाल करती रहीं। सुम्मा अस्बहू बिहा काफरीन, और आखिर का फिर क्या हुआ, वो काफिर बन के रहीं। जितनी ज्यादा अपने ऊपर उन्होंने पूछा सवाल किए उतनी ज्यादा पाबंदियां लगती रहीं। आपके सामने मिसाल है कौम मूसा की, जब वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये गाय ज़बह करो तो उन्होंने क्या कहा, सवाल दर सवाल, सवाल दर, तो पाबंदियां लगती गई। वो जी जवान होनी चाहिए, वो जी रंग ऐसा होना चाहिए। आखिर का फिर वो साफ ज़ाहिर है जब पिन पॉइंट हो जाए तो फिर पैसे और दो। जब कहा गया था गाय ज़बह करो, कोई भी पकड़ते, बूढ़ी होती, सफेद होती, जैसी होती, फाड़ के लगा देते, चलो बात खत्म। कुरान यही चाहता है आपसे, मत कुरैश में पढ़ो, और कुरान के अलावा कोई चीज तुम पर फर्ज हो ही नहीं सकती। क्यों कि ये सारी किताबें बाद में लिखी गई हैं, ये आप पर फर्ज नहीं है। आप पर फर्ज अगर है तो वो कुरान है, कुरान के अलावा कोई चीज फर्ज नहीं है, वरना तुम क्या हो जाओगे, अल्लाह के बहुत सारे अहकामात के तुम पूरे नहीं उतर सकोगे, उनका इनकार कर बैठोगे। वमा लैना लल बलाग।